आज फिर से लाया है एन आई सी सी के टी आर नियाज सर उर्दू क्लासेस। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। वे 100 क्वेश्चन है, आप लोग 100 क्वेश्चन आप लोग को मैं बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो जवाब नंबर 22 जुलाई 1938। शबनम कमाली कब पैदा हुए? 22 जुलाई 1938। सवाल नंबर 2, शबनम कमाली कब पैदा हुए? 22 जुलाई 1938। शबनम कमाली कब पैदा हुए? 22 जुलाई 1938। सवाल नंबर 2, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? शबनम कमाली का असल नाम पूछा जा रहा है मुस्तफ़ा रजा। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रजा। तो मुस्तफ़ा रजा किस तरह लिखा हुआ रहता है? ऑप्शन में इस तरह लिखा हुआ रहेगा, उसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि मुस्तफ़ा रजा 4 ऑप्शन में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ रहेगा, इसलिए मुस्तफ़ा रजा का सही लिखने का सही तरीका क्या है यहाँ आपको लिख दिए हैं मुस्तफ़ा रजा, उसको देख लीजिए। शबनम कमाली की पैदाइश कहाँ हुई? सीतामढ़ी। सवाल नंबर 3, शबनम कमाली की पैदाइश कहाँ हुई? सीतामढ़ी। शबनम कमाली की पैदाइश कहाँ हुई? सीतामढ़ी। सवाल नंबर 4 में आइए। चार, कायनात की तख्लीक किसने की? खुदा ने। कायनात की तख्लीक किसने की? खुदा ने। सवाल नंबर 5, शबनम कमाली का तखल्लुस क्या है? शबनम। शबनम का मतलब जो तखल्लुस क्या होता है, जब बाद में अपना नाम के आगे जोड़ता है कुछ तो तखल्लुस होता है। तो शबनम कमाली का तखल्लुस क्या है? शबनम। सवाल नंबर 6, शबनम कमाली का ताल्लुक किस रियासत से है? रियासत यानी स्टेट यानी राज्य, तो बिहार। शबनम कमाली का ताल्लुक किस रियासत से है? बिहार। सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? सैयद मुजीबुर रहमान। सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या है? सैयद मुजीबुर रहमान। सवाल नंबर 8, सोहेल अजीम आबादी का तखल्लुस क्या था? यानी फिर बताया तो तखल्लुस क्या होता है कि कोई भी शायर कोई भी अपने नाम के आगे कुछ जोड़े बाद में तो उसे तखल्लुस कहते हैं। तो सोहेल अजीम आबादी का असल नाम सोहेल है। सोहेल अजीम आबादी का तखल्लुस क्या था? सोहेल। सोहेल अजीम आबादी का तखल्लुस क्या था? सोहेल। फिर से देखिए, दोबारा 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। सोहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए? सोहेल अजीम आबादी कहाँ पैदा हुए? तो पटना। बिल्कुल इजी सवाल। पटना में पैदा हुए सोहेल अजीम आबादी, पटना में पैदा हुए। सोहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमू का नाम क्या था? सबसे पहले तीन तीन मजमूए हैं, चार चेहरे अलाव आदमी के रूप, लेकिन पहला पूछ रहा है तो चार चेहरे। तो सोहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमू का नाम क्या था? चार चेहरे। सवाल नंबर 13 में आते हैं। 11 में, सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश कब हुई? 1911 ईस्वी में। 12 नंबर, सोहेल साहब का आबाई वतन क्या है? पटना। यानी सोहेल साहब का मतलब जहाँ कहाँ पर पटना पैदा हुए तो आबाई वतन वही हुआ ना। सोहेल अजीम आबादी की इब्तदाई तालीम किस मदरसे में हुई? तो मुअल्लिम यानी नाहनियाल के मदरसे में। ठीक है, मुअल्लिम की सरपरस्ती में हुआ इसलिए मुअल्लिम दिया गया, लेकिन उसका परवरिश कौन सा मदरसे में हुई? नाहनियाल के मदरसे में। ठीक है। कितने साल की उम्र में सोहेल साहब की वालिदा का इंतकाल हो गया? वालिदा यानी उसकी माँ की कितने साल की उम्र में जब था तो उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया? तो 1 साल में, 1 साल का जब सोहेल थे तो उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया। सोहेल अजीम आबादी कहाँ मुलाजमत करते थे? मुलाजमत यानी नौकरी, जॉब। जॉब यानी सोहेल अजीम आबादी कहाँ मुलाजमत किए? ऑल इंडिया रेडियो। सोहेल अजीम आबादी का पहला मजमुआ चेहरा बज सोहेल अजीम आबादी का पहला मजमुआ चार चेहरे कब शाया हुआ? आज़ादी के बाद, यानी हिंदुस्तान जब आज़ाद हो गए उसके बाद उसका दूसरा सोहेल अजीम आबादी के एक नावल का नाम बताए। बेचर के पौधे। तो सोहेल अजीम आबादी की एक ही नावल है, बेचर के पौधे। सोहेल अजीम आबादी के अफसानवी मजमू का तादाद कितनी है? तो 125। सोहेल अजीम आबादी के अफसानवी मजमू की तादाद कितनी है? 125। 125। सोहेल साहब कितन का इंतकाल कब हुआ? 1980 में। सोहेल अजीम आबादी किस अखबार का जायरा किए? साथी। ओके। सवाल नंबर अगला 21 में आते हैं। फरार किसका अफसाना है? फरार डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना लिखे थे, उसका नाम है फरार। 22 नंबर, अफसाना फरार का मरकजी किरदार कौन है? महमूद। अफसाना फरार का मरकजी किरदार कौन है बच्चों? याद रख लीजिए, महमूद।
23 नंबर, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? 10 जुलाई 1910। इसमें ऑप्शन नहीं दिए हूँ मैं, ऑप्शन देने से उसमें टाइम मुझे बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए ऑप्शन में नहीं दिया हूँ, सिंपल सवाल जवाब। तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? पटना। यानी डॉक्टर मोहम्मद सोहेल अजीम वादी भी पटना में पैदा हुए और डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन भी पटना में पैदा हुए। मोहम्मद मोहसिन साहब के वालिद का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद रशीद। सैयद मोहम्मद मोहसिन किसके प्रोफेसर थे? तो नफ्सियात के, उसका खास मौजू भी नफ्सियात है, सैयद मोहम्मद मोहसिन का खास मौजू नफ्सियात। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ? 2002। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ? 2002। सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 में आता हूँ। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर मुहारत रखते थे? बताया ना मैं, मौजू इन सब्जेक्ट, मौजू यानी सब्जेक्ट, तो नफ्सियात। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो नफ्सियात। नफ्सियाती ज़वाए के मुसन्निफ का नाम क्या है? नफ्सियाती ज़वाए के मुसन्निफ का नाम क्या है? सैयद मोहम्मद मोहसिन। क्या है जवाब? सैयद मोहम्मद मोहसिन। मोहम्मद मोहसिन के कुफ सानवी मजमूए का नाम क्या है? अनोखी मुस्कुराहट। मोहम्मद मोहसिन के कुफ सानवी मजमूए का नाम क्या है? अनोखी मुस्कुराहट। अफसानी यानी मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? अनोखी मुस्कुराहट। इसलिए मैं उसको बता दूँ दोबारा लिख के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, सैयद मोहम्मद मोहसिन के एक शायर मजमू का नाम क्या है? जख्म के फूल। सैयद मोहम्मद मोहसिन के एक शायरी मजमू का नाम क्या है? जख्म के फूल। सवाल नंबर 32 में आता हूँ। किस साल मोहम्मद मोहसिन अपनी किस किस साल मोहम्मद मोहसिन अपनी अहलिया के साथ, अहलिया मतलब बीवी होता है, अहलिया के साथ हज का फराजा अदा किए? 1973 ईस्वी को। 1973 ईस्वी को। मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कहाँ हुआ? दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। मोहम्मद मोहसिन के कितने औलाद थे? 3 बेटे 4 बेटियां। महमूद आगे चलकर क्या बयान, महमूद आगे चलकर डिप्टी कलेक्टर बन गए। कमर जहाँ की तारीख पैदाइश क्या है? 1951। कमर जहाँ की तारीख पैदाइश क्या है? 1951। कमर जहाँ का ताल्लुक शोभा बिहार के किस जिले से है? समस्तीपुर। कमर जहाँ का ताल्लुक शोभा बिहार के किस जिले से है? समस्तीपुर। कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या है? कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या है? कमर जहाँ के वो सैयद अताउल हक। सैयद अताउल हक। कमर जहाँ का ताल्लुक किस यूनिवर्सिटी से है? भागलपुर यूनिवर्सिटी। कमर जहाँ का ताल्लुक किस यूनिवर्सिटी से है? भागलपुर यूनिवर्सिटी। कमर जहाँ का ताल्लुक किस यूनिवर्सिटी? भागलपुर यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी से सब कमर जहाँ ने किस सब्जेक्ट में एमए और पीएचडी किया? उर्दू। पटना यूनिवर्सिटी से कमर जहाँ ने किस सब्जेक्ट में एमए और पीएचडी किया? उर्दू। कटी हुई साख किसका अफसाना है? कमर जहाँ। कटी हुई साख किसका अफसाना है? कमर जहाँ। कमर जहाँ का पहला अफसानवी मजमू का नाम क्या है? जुनून वफा। कमर जहाँ का पहला अफसाना मजमू का नाम क्या है? जुनून वफा। कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद थी? भागलपुर यूनिवर्सिटी। कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद थी? भागलपुर यूनिवर्सिटी। निगार आजम का असल नाम क्या है? मलके मेहन निगार। बहुत ईजी सवाल। निगार आजम का असल नाम क्या है? मलके मेहन निगार। निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? सवाल नंबर 45। निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? आशियाना। आशियाना एक अफसाना है जो निगार अजीम ने लिखी है। निगार आजम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? निगार आजम का असल नाम क्या? मलके मेहन निगार। जुनून वफा की असाद कब हुई? निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? आशियाना। 46 सवाल नंबर पे अब आते हैं। जुनून वफा की असाद कब हुई? 1966। 1966 सुबह
जुनून वफा की सात कब हुई? जी सर। कमर झा के एक अफसाने मजमू का नाम बताया? चारागर। कमर झा के एक अफसानवी मजमू का नाम बताया? चारागर। चारागर। सवाल नंबर 48, निगार अजीम ने किस मौजू में हमें किया? मौजू यानी सब्जेक्ट, तो उर्दू और फारसी में। उर्दू और फारसी में। कमर झा ने अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज़ कहाँ से किया? सिंध रोटी महिला कॉलेज भागलपुर। सवाल नंबर 50 में आ जाइए। निगार अजीम किस कॉलेज से पीएचडी की डिग्री हासिल की? जामिया मिलिया इस्लामिया। निगार अजीम किस कॉलेज से पीएचडी की डिग्री हासिल की? जामिया मिलिया इस्लामिया। जामिया मिलिया इस्लामिया। निगार अजीम का मजमूए गहन कब शाया हुआ? 1999। 1999 में निगार अजीम का मजमूए गहन शाया हुआ। सबसे पहला गहन, पहला तो अक्स है लेकिन दूसरा गहन। निगार अजीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? नफ्सियाती। किस तरह का है? नफ्सियाती। निगार अजीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? नफ्सियाती। सवाल नंबर 53, निगार अजीम का सफ़रनामा का नाम क्या है? गिर्द आवारगी। निगार अजीम का सफ़रनामा का नाम क्या है? गिर्द आवारगी। निगार अजीम का सफ़रनामा का नाम क्या है? गिर्द आवारगी। निगार अजीम के पहले अफसाना का नाम क्या है? अक्स। पहले हो गया अक्स, दूसरा हो गया गहन। पहले जो अक्स है वो 1990 में शाया हुआ और दूसरा तो गहन है 1999 में शाया हुआ। वह दोनों निगार अजीम के हैं। अक्स भी निगार अजीम के, मजमू गहन वह भी निगार अजीम के। तो निगार अजीम के पहले अफसाना का नाम क्या है? अक्स। कब शाया हुआ? 1990। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? संगीन मसला है। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? संगीन मसला है। कीटो में ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? जूम करके दिखाते हैं। कीटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 2007 ईस्वी को। 2007 ईस्वी को। 2007 ईस्वी को। 2007 ईस्वी को। कीटो में ग्लोबल वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 2007 ईस्वी को। मोस्ट भी यही क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ? इजाफा नहीं, बढ़ना। कितना बढ़ गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ? तो 31%, 31% परसेंटेज। ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया? 0.75 डिग्री सेल्सियस भी होगा, सी लिख दीजिएगा, ठीक है। 0.75 डिग्री सेल्सियस। सी छूट गया है, माफ़ी चाहता हूँ।